हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ आपको तेनाली रामा जी का सीज़न 2 का अगला एपिसोड का हिंदी में कहानी बताने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड का बताया था कि वो अंदर जाने लगते हैं वेश बदल के द्वार के अंदर रात को, तो वहीं से कहानी शुरू होता है इस एपिसोड का। तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो पूरा वेश बदल के दाढ़ी मूछ लगाकर पगड़ी लगाकर अंदर जा रहे होते हैं और द्वार के अंदर चले भी जाते हैं। तो वहाँ पे सैनिक उन्हें रोक लेता है, द्वारपाल। उसके बाद सैनिक पूछता है कि कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ पे क्यों आए हो और प्रयोजन क्या है यहाँ पे आने का, किसके यहाँ जा रहे हो। तो सब कुछ बताते हैं कि ये मेरा देश है, मैं तेनाली गांव के बाजू से आया हूँ, बाजू में एक गांव है वहाँ से आया हूँ और यहाँ पे व्यापार ढूंढने आया हूँ। यहाँ पे हमारा काम है, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। और अपना नाम परम धामा बताते हैं, लेकिन पहले रामा बताते हैं, लेकिन फिर उससे बदल कर परम धामा बता देते हैं। तो ये सब जानकर वो द्वारपाल उन्हें वहाँ से जाने देता है। उसके बाद अंदर आते ही उन्हें भूख लगा हुआ रहता है। तो वो देखते हैं कि लोग वहाँ जलेबियाँ खा रहे हैं। तो वहीं पे वो सोचते हैं कि पता करता हूँ कि मेरे मरने की खबर यहाँ तक फैली है कि नहीं फैली है। तो वहाँ जाकर 2-4 लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। फिर अपने ही बारे में, तेनाली रामा जी के बारे में बात बदल कर पूछते हैं कि क्या हुआ, मतलब तेनाली रामा कहाँ है। नाम नहीं बताते हैं कोई, लेकिन वो लोग इतना बुराई करते हैं उनका कि पहले ही तथाचार्य जी ने, शायद कहानी तो अभी दिखाई नहीं गई है, बस यही दिखाया गया है कि तेनाली रामा जी को यहाँ विजयनगर में अपराधी घोषित कर दिया गया और इतना खराब अपराधी घोषित कर दिया गया है कि कुछ करने का नहीं। और उन लोगों के बात बताने के तौर तरीक़ों से तेनाली रामा जी को अपने ही बारे में इतना बुरा भला सुनने में इतना बुरा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप एपिसोड देखोगे तो ही आपको पता चलेगा। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे हाथ पैर काट कर विजयनगर के द्वार पर फेंक दूँ, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग तेनाली रामा जी के बारे में। तो ये सब बातें हुई वहाँ पे। उसके बाद वो वहाँ से उठे, फिर आगे अकेले जाकर अपने चुटिया बंधु से बात करते हैं कि अब तो यहाँ लोगों के मन में इतना बड़ा मेरे बारे में इतना गलत फैलाया गया है, बताया गया है। लोग मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हैं। जिस देश के लिए मैंने अपने प्राणों की भी दांव लगा दी, उस देश में मेरा इतना बुरा हाल हो रहा है। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अब मैं आ गया हूँ तो माँ के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक कर दूँगा, चाहे जैसे भी उसके लिए कुछ भी मुझे करना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं अपने घर की तरफ। तो अपने घर में देखते हैं कि पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, पूरा खंडर वीरान हो गया है। उन्हें और बुरा लगता है। तो उसके बाद फिर जाने लगते हैं अपने घर के पूजा घर में। तो वहाँ पूजा घर में इंटर होते ही वो गिर जाते हैं और गिरते हैं तो उन्हें माता जी का दर्शन होता है वहाँ पे और माता जी को प्रणाम करते हैं। उसके बाद वहाँ दिया जला हुआ रहता है। जो 4 बच्चे होते हैं, पहले आपको बताया था उनके बारे में, वही रोज़ आकर दिया जलाते हैं और महाराज भी वहाँ रोज़ वेश बदल कर आते हैं और दिया जलाते हैं। तो वही दिया देखकर पंडित रामाकृष्णा और चौंक गए कि इस वीरान बंजर घर पे कौन है जो इतना दिया जलाकर जाता है। तो यही सोचते सोचते वहाँ बच्चे रहते हैं। तो वो छुप कर वो छुपने लगते हैं। तो तेनाली रामा जी को ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। उन्हें लगता है भूत है क्या, माया, कहीं वो बाबा तो नहीं आ गए, यही सब से डर लगता है। फिर वो दोनों बच्चे लोग ऐसा हरकत करते हैं कि तेनाली रामा को डर लगने लगता है और वहाँ से फटाफट भाग लेते हैं। और घर से बाहर निकलते ही उन्हें लगता है कि अब विजयनगर में तो मेरा बंधु जो होता है उनका चुटिया, वो बोलता है कि रामा अब तो विजयनगर में हमारा कुछ भी नहीं है, पहले तो सम्मान गया और अब घर भी गया, अब तो वापस ही चलना ठीक रहेगा। लेकिन फिर तेनाली रामा बंधु को समझाते हैं कि नहीं बंधु, अब मैं वापस आ गया हूँ तो सब कुछ ठीक करके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। उसके बाद फिर वहाँ से आगे निकलते हैं तो उन्हें महल दिखता है, महाराज का महल दिखता है। उसके बाद वहाँ पे
वो एक और बुढ़िया औरत रहती है वहाँ पे, फरियादी है जो महाराज के महल के आगे न्याय मांगने के लिए वहाँ रोज़ बैठी रहती है। तो वहीं पे जाकर वो बैठ गए मुंह छिपाकर। उसके बाद फिर अंदर महाराज का दिखाया जाता है कि महाराज सो रहे हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही है। तेनालीरामा का मृत्यु का खबर सुनकर उन्हें नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, तो वो बेड से उठकर इधर आ गए, गैलरी पे आ गए, बालकनी पे आ गए। वहाँ जहाँ से वो फरियादी बुढ़िया दिखती थी उन्हें, वहाँ पे आ गए। तो वहाँ पे देखे कि उस फरियादी बुढ़िया के साथ एक और आदमी बैठा हुआ है जो तेनालीरामा है, लेकिन उतना दूर से उन्हें सिर्फ ये दिख रहा है कि वो एक और आदमी बैठा हुआ है, पता नहीं ये कौन है। महाराज को और टेंशन हो जाता है कि मेरे ही राज्य में किसी को न्याय दिलाने में इतना मैं सक्षम क्यों हूँ, मैं किसी को न्याय क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। फिर उन्हें लगता है कि मैं तो सिर्फ राजा हूँ, राजा तो सिर्फ ये रणभूमि में ही अपनी ये दिखा सकते हैं, अपनी कार्य शक्ति दिखा सकते हैं, अपना कौशल दिखा सकते हैं, लेकिन न्याय के लिए तो किसी विशेष सलाहकार का होना आवश्यक होता है जो राजा को उचित मार्ग दिखाता है। तो यही सब सोचते हैं। फिर वहाँ महारानियाँ आ जाती है, फिर वो भी तेनालीरामा जी के मृत्यु के बारे में यही सब बताते हैं कि आप उनके बारे में सोचकर विचलित हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है विचलित तो होंगे ही, क्योंकि वो आपके परम मित्र थे, तो आपको इसीलिए नींद नहीं आ रही होगी और आप हमेशा उदास रहते हैं उन्हीं की याद में। तो आप ये सब रहने दीजिए अभी और जाकर अच्छे से आराम करें और सो जाएं। तो महाराज तो वहाँ से चले जाते हैं, सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर तेनालीरामा और वो बुढ़िया वहाँ पे जो बैठी रहती हैं फरियादी, वो आपस में बात करते हैं। तो तेनालीरामा जी उससे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्यों बैठी हो इतनी ठंड में रात में अकेले। तो वो बोलती है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय दिलाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। एक था तो उसे भी विजयनगर से निकाल दिया गया, ये अपराधी बनाकर विजयनगर से निकाल दिया गया। तो फिर तेनालीरामा जी बोलते हैं कि अब खुश हो जाओ, अब तुम्हें न्याय ज़रूर मिलेगा, और बस इतना समझ लो कि तुम्हें न्याय दिलाने वाला विजयनगर वापस आ गया है। तो देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होता है। तो अगले एपिसोड तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा हंसते खेलते